25 दिसंबर 2012 पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक बेरहम मर्डर किया जाता है। पूरा कराची खौफ की सत में आ जाता है। पूरा कराची सड़कों पे निकल आता है। प्रोटेस्ट किए जाते हैं फ्यूडलिज्म के खिलाफ। मैं बात कर रहा हूं 20 साला नौजवान शाहज़ेब खान कत्ल केस की। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में एक फैमिली रहती है, एक खुशहाल फैमिली डीएसपी औरंगजेब खान की। उनका एक बेटा है शाहज़ेब खान। शाहज़ेब खान 20 साल का एक नौजवान है, एक ऐसा नौजवान लड़का जिसके आगे उसके दुश्मन भी शर्मिंदा होते उसकी ईमानदारी देख के। अपनी यूनिवर्सिटी का मिस्टर मॉर्निंग, एक ऐसा स्टूडेंट जो अपने कई असातिज़ों से भी काबिल माना जाता था। Shahzeb's friends lit candles in his memory outside the Karachi Press Club and said they wouldn't stop until justice was served. 25 दिसंबर 2012 की शाम शाहज़ेब की बहन एक शादी की तकरीब में होती हैं। गवाहों के मुताबिक गुलाम मुर्तज़ा लाशारी, जो कि एक वेटर है उस तकरीब में और मर्डरर का साथी भी है, वो शाहज़ेब की बहन को अरेस्ट करते हैं। वहां पे शाहज़ेब और मर्डरर शाहरुख जतोई के बीच नोक झोंक हो जाती है और इसके बाद कराची के इलाके डिफेंस में शाहरुख जतोई और उनके साथी शाहज़ेब खान को तलख कलामी के बाद कत्ल कर देते हैं। केस के इनिशियल में कोई अरेस्ट अमल में नहीं आता, जो बाइस बनता है एक खतरनाक सोशल मीडिया मूवमेंट और राइट्स का, जिसका सिर्फ एक ही डिमांड था, जस्टिस फॉर शाहज़ेब खान। दुनिया वाले साले बड़े जालिम लोग हैं, वहीं वार करें जिधर देखें लगी पहली चोटें। अच्छे वक्तों में तो सभी साथ होते, बुरे वक्तों में पता चलता कि असल सगा कौन है। बहुत इनोसेंट बच्चा था, यकीन नहीं आता अब तक कि ही इज डेड। हम लोग बिलीव नहीं कर सकते, एक ही बेटा था हमारा। मैं यही चाहता हूँ कि इसके कातलों को जो है वो पकड़ा जाए और उनको वही। आखिरकार 7 जनवरी 2013 सिराज तालपुर, सज्जाद तालपुर और गुलाम मुर्तज़ा को अरेस्ट कर लिया गया इन कनेक्शन विद द मर्डर। शाहरुख जतोई असल मुजरिम, जो कि दुबई फरार हो गया था, वहां से अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन एक हैरत और दिमाग चकरा देने वाली बात यह थी कि पकड़े जाने के बाद भी और सजा होने के बाद भी शाहरुख जतोई कैमरे के सामने जब भी आते, वो अपनी स्माइल पास करते और विक्ट्री का निशान बनाते, जिससे कराची के अवाम में एक अजीब सी लहर दौड़ पड़ी गुस्से की और वो फट पड़े इस हरकत पे और सड़कों पे निकल आए। लेकिन मार्च 2013 को शाहज़ेब के पेरेंट्स, बिलखुसूस उनके वालिद डीएसपी औरंगजेब खान, कोर्ट में एक फाइल दर्ज करते हैं कि इन 4 मुजरिमों को, जो इनके बेटे के कातिल हैं, इनको रिहा किया जाए। और आज फिर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की जानिब से ये फैसला सामने आया है कि बरी कर दिया गया है शाहरुख जतोई को। तो एक तो प्रेसिडेंट सेट हो गया कि इस मुल्क के अंदर अब शाहरुख जतोई एक फ्री शख्स है। वो अपनी जिंदगी जाके रीबिल्ड करेगा। जो शाहज़ेब के वालिदैन हैं, उनमें से उनके जो वालिद साहब हैं, वो इंतजार करते करते, या मैं कहूंगी कि मायूस होकर 2018 में इंतकाल कर गए। वो भी इस दुनिया में नहीं है आज। शाहज़ेब खान की मां के अल्फाज थे, हमने उन्हें दिल से माफ नहीं किया, लेकिन अल्लाह के नाम पे हम उन्हें माफ करते हैं। हम अपनी पूरी जिंदगी खौफ में नहीं गुजारना चाहते। हमने ये फैसला मौके को देखकर किया है। कराची का सबसे बड़ा हाई प्रोफाइल मर्डर केस एक ही पल में दबा दिए जाने की तैयारी पकड़ती है, लेकिन ये एक नया मोड़ ले लेता है 28 नवंबर 2017 को, जब सिंध हाई कोर्ट डेथ सेंटेंस अवॉर्ड करती है शाहरुख जतोई को। लेकिन अब ये दिन है 23 दिसंबर 2017 का। शाहरुख जतोई और उसके सारे साथियों को जेल से रिहा किया जाता है हफ्ते की शाम को।
सिंध हाईकोर्ट का फैसला सुनने के बाद। तफसीलात के मुताबिक हाईकोर्ट ऑर्डर देती है सस्पेक्ट को कि वो 5 लाख का श्योरिटी बॉन्ड सबमिट कराए। यहाँ पे शाहजेब खान के वालिद का एक और बयान आता है कि हमने अल्लाह के नाम पर अपने बेटे के कातिलों को छोड़ दिया। लेकिन इस बार अवाम का मानना कुछ और ही था। अवाम हाई कोर्ट डिसीजन को चैलेंज करती है और आखिरकार 13 जनवरी 2018 को मुजरिमों को दोबारा अरेस्ट कर लिया जाता है और एग्जिट कंट्रोल लिस्ट ECL में इनका नाम डाल दिया जाता है। के खिलाफ हम सिंध हाई कोर्ट में अपील फाइल करेंगे और जिसका टाइम 7 दिन का है, 7 दिन के अंदर अंदर हमें अपील फाइल करनी है और हम सिंध हाई कोर्ट में अपील फाइल करेंगे इस जजमेंट के खिलाफ। और अगले 4 साल तक इस केस को दबा दिया जाता है। लेकिन 10 जनवरी 2022 को जियो न्यूज की तरफ से एक हैरानकुन और जानलेवा खबर आती है कि शाहरुख जतोई को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और कमर दर्द के बाइस ट्रांसफर किया गया प्राइवेट हॉस्पिटल में, जहां एक पूरा फ्लोर उनके लिए रेंट पे लिया गया था और वो आराम और आसाइश की जिंदगी गुजार रहा था। उसे आने जाने में कोई पाबंदी महसूस नहीं हो रही थी और पुलिस वाला भी मौजूद नहीं था। और इस न्यूज के ब्रेक होने के 24 घंटे के अंदर शाहरुख जतोई को पुराने जेल मुंतकिल किया जाता है और आखिरकार 23 नवंबर 2022 को शाहजेब कत्ल केस में शाहरुख जतोई और साथियों को मलीर जेल से 10 साल बाद रिहा किया जाता है। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस से इंस्पायर होकर जियो टीवी ने एक ड्रामा लॉन्च किया जिसका नाम है खानी, जिसमें फिरोज खान एक्टिंग के जौहर दिखाते हैं। मैं चाहता हूं आप मुझे कड़ी से कड़ी सजा दें, मुझे सजाए मौत दें। सब टूट